हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ शैल और शुड में कहाँ यूज होता है। शैल और शुड का यूज बताने वाली हूँ। देखिए, इस वीडियो को गौर से देखें, स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, शैल के उपयोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे शैल का यूज। देखिए, शैल जो है वो फ्यूचर एक्शंस में काम आता है। जैसे देखिए, शैल का उपयोग कभी कभी भविष्य की योजनाओं या कार्यों को इंगित करने के लिए किया जाता है, खासकर आई और वी के साथ। मतलब शैल का यूज हम नॉर्मली फ्यूचर में जो चीज होगी, गा गे गी जिस सेंटेंस में आ रहे हैं वो होते हैं हमारे फ्यूचर के सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे शैल। एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिए कि शैल जो है वो आई और बी के साथ ही यूज होता है। बट इन मॉडर्न इंग्लिश हम विल भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मली या लीगली अगर हम कोई वर्बली बात करते हैं या कोई रिटन कुछ हमारा वर्क होता है तो वहां पे हम आई और बी के साथ शैल ही यूज करेंगे। ये बेटर है। देखिए, जैसे क्या है, अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स आपको देती हूँ जिससे कि सारा जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आएगी ये चीजें। जैसे कि देखिए, आई शैल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो। ठीक है, मैं कल अपनी दादी से मिलने जाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है? वो बात की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं कल जाऊंगा अपनी दादी से मिलने। तो जो चीज कल होने वाला होगी, यानी कल या परसों या अगले वीक या अगले महीने जो चीज होगी, उस सेंटेंस के अंदर हम शैल यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जहां पे यहाँ पे मैंने आई किया है तो आई के साथ मैंने शैल यूज किया है। ठीक है, अगर आप विल लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन हम आई और वी के साथ शैल ही यूज करते हैं। देखिए, वी का सेंटेंस लेते हैं अब हम कि वी शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। हम अगले सप्ताह तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। यहाँ पे हमने वी के साथ भी शैल यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? भाई अगले सप्ताह तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा, पूरा कर लेंगे हम उसको। तो जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, होगी, जो काम फ्यूचर में होगा, उस सेंटेंस के अंदर हम शैल का यूज करेंगे। और जहां आई और वी है वहां आप आंख बंद करके शैल लगा दे, वो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, फॉर्मल सजेशंस एंड प्रपोजल। मतलब औपचारिक सुझाव या प्रस्ताव। जैसे देखिए, शैल का उपयोग हम सुझाव देने या औपचारिक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं या हम किसी को किसी काम का प्रपोजल दे रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, क्या आपको ये काम करना चाहिए। तो देखिए, एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, जैसे क्या यहाँ पे मैंने लिखा है शैल वी गो फॉर अ वॉक। ये हम क्या कर रहे हैं? शैल जब आ गया पहले तो यहाँ पे आ गया क्या, तो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से। ठीक है, यहाँ पे हम सजेस्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी को कोई चीज प्रस्ताव देते हैं, कुछ कहते हैं, तो ये तो हम उसको पूछ रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए, शैल वी गो फॉर अ वॉक। तो क्या हमें टहलने जाना चाहिए, ये हम उसको पूछ रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं हम। तो इसीलिए यहाँ पे शैल पहले आ गया और वी बाद में, और यहाँ पे क्या आ गया। ऐसे सेंटेंस के अंदर जहां हम किसी को पूछते हैं, मतलब इंटरोगेट टाइप में, कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं, क्या आपको ये चीज करनी चाहिए, तो वहां पे हम शैल यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए कि शैल आई हेल्प यू विद योर होमवर्क। क्या मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूं? तो ये क्या है? ये प्रपोजल है। वो पूछ रहा है उसको कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं होमवर्क में। ओके, अंडरस्टैंड? तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या मतलब पूछा जाए, क्वेश्चन, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वहां पे शैल। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जैसे कि लीगल या फॉर्मल लैंग्वेज, यानी अगर हम किसी को वर्बली या रिटन में अगर हम कुछ बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हम शैल का यूज करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल वर्क हो या फॉर्मली अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वहां पे नॉर्मली हम शैल का ही यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बता रहा है कि कानूनी दस्तावेज, यानी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हो या फिर अनुबंधों या औपचारिक घोषणाओं में शैल का उपयोग अनिवार्यता या नियमों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में
या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो कानूनी रूप से जुड़ी हुई हो, या फिर वो फॉर्मली अगर हम किसी को बताते हैं कि आपको ये चीज करनी है, तो वैसे सेंटेंस, वैसे सर्कमस्टांसेस में आपको शैल यूज करना है। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके के सिचुएशन की बात कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, द टेनेंट शैल पे द रेंट बाय द 5th ऑफ ईच मंथ। क्या कह रहे हैं देखियो, किराएदार को प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक किराया देना होगा। ये कंफर्म है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हम शैल का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है देखिए, द कंपनी शैल प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल एम्प्लॉइज। ठीक है, कंपनी सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। ये क्या बता रहा है, ये यहाँ पे बता रहा है, फॉर्मली बात बता रहा है कि एक कंपनी का सीईओ या मैनेजर अपने स्टाफ को बता रहा है कि भाई आप सभी को बीमा जो पॉलिसी है वो प्रदान की जाएगी। तो ये फॉर्मली है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शैल। ओके, तो ये था हमारा शैल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि शुड कहाँ यूज करते हैं। शुड का यूज हम कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टांसेस में करते हैं। तो देखिए, शुड का यूज हम एडवाइस या सजेशन, यानी कोई भी सलाह या सुझाव देता है उस जगह पे, उस कंडीशन में हम शुड यूज करते हैं। देखिए, शुड का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को सलाह या सुझाव देते हैं। अगर हम किसी को कोई एडवाइस दें या कोई चीज सजेस्ट करें, उस कंडीशन में हम शुड यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। ये हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं किसी को कि तुम्हें पानी पीना चाहिए। मतलब शुड हम वहां यूज करेंगे जो चीज कंफर्म आपको करनी ही चाहिए, उस कंडीशन में हम शुड यूज करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, यू शी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। उसे नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। ये हमने क्या किया है, ये हमने उसको सुझाव दिया है कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो जहां पे हम कहेंगे, जिस सेंटेंस में सुझाव या फिर हम कहेंगे सलाह आती है, यानी एडवाइस या सजेशन आता है, उस सिचुएशन में, उस सेंटेंस में हम शुड यूज करेंगे। और देखिए शुड और कहाँ यूज आता है, देखिए शुड ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटी में भी यूज आता है। जैसे दायित्व या जिम्मेदारी, किसी को कोई दायित्व दे कि तुम्हें ये काम करना है, या फिर हम कहेंगे किसी को जिम्मेदारी दे, कोई ड्यूटी दे कि भाई ये काम तुम्हारे द्वारा ही होना चाहिए। तो देखिए शुड का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी को किसी काम को करने का दायित्व या जिम्मेदारी बताते हैं, हम किसी को कहते हैं। जैसे स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, ये हम टेम्पररी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये चीज करनी ही चाहिए। हम यहाँ जोर दे के बोल रहे हैं आपको कि स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर। छात्रों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। ये चीज क्या है, ये हम उसको एक सीख दे रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक ऐसी चीज जो उसको करनी ही चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शुड। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं हम उनको फॉलो करें। हमें ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए, एग्जैक्टली हमें करना चाहिए। तो ये क्या है, ये रूल्स है, ये हमें फॉलो करने ही चाहिए। इट विल बी बेटर फॉर अस एंड फॉर आवर लाइफ। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे हम कोई चीज पे दबाव दे रहे हैं, जोर लगा के बोल रहे हैं कि भाई ये काम जो है ये तुम्हें करना ही चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे शुड। नेक्स्ट देखिए, शुड हम और कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब किसी से कोई संभावना हो या हम किसी से अपेक्षा करते हैं, तो वहां पे हम शुड यूज करेंगे। जैसे देखिए, शुड का उपयोग किसी घटना के होने की संभावना या अपेक्षित परिणामों के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें किसी से कोई संभावना हो या हम किसी का वेट करें, अपेक्षा करें कि भाई इस टाइम पे इसको यहाँ होना चाहिए था, भाई इस टाइम पे ये काम हो जाना चाहिए था, तो ऐसे सिचुएशन में हम शुड यूज करेंगे।
एग्जाम्पल देखें, ही शुड बी हेयर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम संभावना भी लगाने के लिए उसको यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इसको इस टाइम तक यहाँ पे होना चाहिए था। अंडरस्टैंड? देखिए ये चीज, ये जो मैं नियम बता रही हूँ ना, ये रूल्स बता रही हूँ, ये आपको स्टार्टिंग में मेमोराइज करनी पड़ेगी, आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाद में जैसे जैसे आप अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे पढ़ाने में, लर्न करने में, अब रेगुलरिटी लाएंगे ना, तो वहां आपको क्या है, फिर आपके एकदम आपको इतनी नीड ही नहीं होगी, फिर आप ओरली फटाफट आप ये चीजें अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हम शुड और कहाँ यूज करते हैं, हम शुड हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी कोई काल्पनिक स्थिति अगर होती है तो वहां भी हम शुड का यूज करेंगे। जैसे देखिए, शुड का उपयोग संभावित लेकिन निश्चित नहीं घटनाओं या शर्तों के लिए भी किया जाता है। मतलब कोई चीज हम बता रहे हैं लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है, तो उस सिचुएशन के लिए भी हम शुड यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, इफ यू शुड नीड एनी हेल्प जस्ट कॉल मी। क्या कह रहे हैं बताइए, इफ यू शुड नीड एनी हेल्प जस्ट कॉल मी, अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत है बस एक फोन कर देना। हम कहते हैं ना, अब इस कंडीशन की हमें पहले से तो पता नहीं रहता, ये हम बात कर रहे हैं, हम किसी को कह रहे हैं कि इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प जस्ट कॉल मी। ठीक है, तो ये था हमारा शैल और शुड हम कहाँ यूज करते हैं। गाइस ये जो है, इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी तरह की कोई भी हेजिटेशन आपके मन में नहीं रहेगी, शैल और शुड का डिफरेंस। चलिए मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।